अमित शाह से बिल छीन कर फाड़ डालेंगे, कुर्सी टेबल सब तोड़ डालेंगे। दोस्तों, आज संसद में जबरदस्त हंगामे वाला दिन है। विपक्ष अपना दम दिखाने के साथ साथ न केवल पुरजोर तरीके से एक ऐसे विधेयक के विरोध करने की तैयारी में है जिस पर आरोप है, जिसके लिए विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इस विधेयक के जरिए, इस बिल के जरिए दरअसल ये सरकार पूरे के पूरे विपक्ष को कभी भी जेल में डाल सकती है। दोस्तों, इसीलिए आज संसद में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं और इसका ट्रेलर आज सुबह 11 बजे ही देखने को मिला। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों, मात्र 1 मिनट में, जस्ट इन 1 मिनट, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी कुर्सी से उठकर जाना पड़ा क्योंकि इंडिया गठबंधन ने इतना जबरदस्त हंगामा कर दिया। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। अगर आप विस्तार से इस खबर को जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मेरी आज की पहली वीडियो देख सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि वो खबर जो सीधा आपको प्रभावित करे, देश की राजनीति को प्रभावित करे, सबसे पहले आपके सामने रखूं। और यही खबर मैंने सबसे पहले तमाम यूट्यूब चैनल से आगे निकलकर आपके सामने रखी सबसे पहले। और अब इस खबर का एक दूसरा पहलू मैं रखना चाहती हूँ। जिन लोगों ने खबर नहीं देखी उनको जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ। दरअसल दोस्तों, आज अमित शाह एक बिल पेश करने वाले हैं और ये बिल बहुत ही विवादास्पद हो गया है क्योंकि अमित शाह जिस बिल को पेश करने वाले हैं, अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो इस बिल में ये प्रावधान है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर उन पर कोई भी ऐसे आरोप लग गए जिसके बाद उन पर 5 साल की जेल हो सकती है। मतलब आरोप तो किसी पर भी कोई भी लगा सकता है, ठीक है, और अगर वो ऐसे आरोप है जिन पर 5 साल की जेल हो सकती है और वो 30 दिन जेल में रह भी लिए, मतलब 30 दिन उनको हिरासत में रख लिया गया है, तो 31वें दिन उनको मुख्यमंत्री के पद से या फिर मंत्री के पद से, स्वयं प्रधानमंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब उनको इस्तीफा देने के लिए विवश करना पड़ेगा। अब इस पूरे मामले में कैच ये है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल जब जेल उनको हो गई थी तब वो सिटिंग सीएम थे और जब उनसे कहा गया था कि आप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते, तब उन्होंने कहा था कि यही तो ये चाहते हैं। और अब इस पूरे मामले में विपक्ष एक हो गया है ये कहते हुए। इनफैक्ट तृणमूल कांग्रेस इस मामले में बहुत ही वोकल है, बहुत ही मुखर है। तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि विपक्ष को तो पिछले 11 सालों से लगातार टारगेट किया ही जा रहा है। ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियां हैं सरकार की जिसके जरिए बहुत ही आसानी से आप विपक्ष को निशाने पर ले सकते हैं। ऐसा शायद ही कोई राज्य है जहां पर ईडी, सीबीआई के छापे ना पड़े हो विपक्षी नेताओं को। तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा इस बिल के बाद सरकार के लिए कि वो किसी भी राज्य में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां विपक्षी मुख्यमंत्री को टारगेट करेंगे, उन पर आरोप लगाएंगे। और यहां तो कन्विक्शन का भी इंतजार नहीं किया जा रहा ना। ऐसा भी नहीं कि आरोप सिद्ध हो, भाई आरोप तो साल, 2 साल, 3 साल लग सकते ना सिद्ध होने में। बस आप पर आरोप लगे हैं और वो जो पूरा का पूरा मामला है वो 30 दिन तक जा चुका है। मतलब 30 दिन तक वो मुख्यमंत्री, वो मंत्री हिरासत में रह चुके हैं, तो उनको 31वें दिन इस्तीफा देना होगा। इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष साफ तौर पर कह चुका है कि वो किसी भी हाल में इस बिल को पास नहीं होने देगा। पास तो छोड़िए, इस बिल को पेश भी नहीं होने देगा। हालांकि अभी ये बिल सिर्फ पेश किया जाएगा, संसदीय समिति को भेजा जाएगा बहस के लिए, लेकिन इसको लेकर विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है। आज तक में ये खबर छपी है, आज तक के संवाददाता ने विपक्ष के एक सांसद से बात की है, बिना नाम छापे विपक्ष के सांसद ने बात की है। सरकार को हम बिल पेश नहीं करने देंगे, अमित शाह के हाथ से छीनकर हम बिल को, विधेयक को फाड़ डालेंगे, कुर्सी टेबल तोड़ डालेंगे, क्योंकि किसी भी हाल में इस तरह के बिल को हम पेश नहीं होने देंगे। अच्छा, दिलचस्प एक और चीज है दोस्तों, आज राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है उसका स्टे है, तो मुझे लगा था कि बिहार में ही कुछ मीटिंग्स वगैरह राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी दिल्ली पहुंच गए। राहुल गांधी ने दिल्ली में अपने पिता को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद सीधे संसद पहुंच गए हैं। राहुल गांधी भी आज संसद में है। हो सकता है राहुल गांधी को पहले से जानकारी हो क्योंकि वो एलओपी है, तो एलओपी के पास कई जानकारियां आती हैं कि आज ये विवादास्पद बिल आने वाला है, तो राहुल गांधी आज संसद पहुंच गए हैं। तो राहुल गांधी आज संसद में ऑलरेडी हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से इस बारे में बात नहीं की है, लेकिन राहुल गांधी भी संसद में है, प्रियंका गांधी भी संसद में, और तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि हम किसी भी हाल में इस बिल को पेश ही नहीं होने देंगे। पास तो बहुत दूर की बात है। अब इस पूरे मामले में दोस्तों अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने मुखरता से एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है अंग्रेजी में, उसका क्रक्स मैं आपको बताती हूँ। अभिषेक बनर्जी ने कहा है, एसआईआर को लागू करने के लिए चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने के अपने प्रयास में विफल होने के बाद सरकार ने अब एक और यानी कि ईडी को सक्रिय कर दिया है ताकि
विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने वाले कानून बनाए जा सके, लोकतंत्र को कुचला जा सके और राज्य सरकारों को गिराकर लोगों के जनादेश में हेरफेर किया जा सके। ये सरकार जन विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी, अनुसूचित जनजाति विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी, संघीय व्यवस्था विरोधी और सबसे बढ़कर भारत विरोधी साबित हुई है। भाजपा को एक वोट देना भारत की आत्मा को बेचने के समान है। ये हमारे देश के संविधान को बेच रहे हैं और भारत को अयोग्य जुनूनी तानाशाहों के हाथों में निजी संपत्ति की तरह चलाने की इजाजत दे रहे हैं। गांधी और अंबेडकर के आदर्शों पर बना भारत अपने आत्मा तानाशाहों और सत्ता के भूखे शासकों के हाथों में नहीं सौंपेगा। तो आप ये मानकर चलिए कि आज जब ये बिल पेश होगा संसद में तो जबरदस्त तरीके से हंगामा होगा, क्योंकि इस बिल के विरोध में कांग्रेस भी है, इस बिल के विरोध में सबसे ज्यादा टीएमसी है। टीएमसी जो कि इस वक्त विपक्षी नेताओं में, विपक्षी पार्टियों में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के अंदर। पहली सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी, उसके बाद टीएमसी। टीएमसी इसका बहुत जबरदस्त विरोध कर रही है क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और ये तो हमने देखा ही है दोस्तों कि चुनाव से पहले किस तरह से ईडी सीबीआई सक्रिय हो जाती है और किसी भी हाल में ममता बनर्जी नहीं चाहेंगे कि ऐसे किसी भी काम से उनके किसी मंत्री को भी टारगेट किया जाए। मुख्यमंत्री तो खैर बहुत ही बड़ा पद हो गया। तो जाहिर सी बात है आज संसद में जबरदस्त तरीके से इस पर हंगामे के आसार हैं। अमित शाह ने कह दिया है कि बिल तो वो पेश करेंगे, विपक्ष ने कह दिया है कि बिल पेश करना तो छोड़िए, हम तो आपके हाथ से बिल छीन लेंगे, फाड़ डालेंगे, कुर्सी तोड़ डालेंगे, मेज तोड़ डालेंगे, लेकिन किसी भी हाल में इस बिल को आपको पेश नहीं करने देंगे। वहीं आज जब संसद शुरू हुई दोस्तों तो जबरदस्त हंगामा एक बार फिर शुरू हुआ। हालांकि यह हंगामा एसआईआर के मुद्दे को लेकर हुआ और हंगामा इतना बढ़ गया कि ओम बिरला को मात्र 1 मिनट में, जस्ट इन 1 मिनट उठकर संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आवर नहीं चल पाया। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल 381 श्री सुरेश कुमार शेटवर मंत्री, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, उत्तर सभापति सभा पटल पर रख दिया गया। श्री अनूप धोत्रे Thank you, Speaker sir. Sir, I would like to ask how effective are current disaster management strategies in ensuring timely communication? माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, तख्तियों में डंडी लगाकर आना ये सदन के लिए उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल के अंदर रोज नारेबाजी करते हैं, सदन में तख्तियां लेकर डंडा लेकर आते हैं, ये सदन के लिए उचित नहीं है। आप राजनीतिक दल के सदस्य हैं, आप सदन चलाने में सहयोग करें, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों आज संसद में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामे का दिन है और हमेशा की तरह मेरा आपसे पूरा वादा है कि पल पल की संसद की अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल में दिखाई देगी, इसलिए आप लगातार चैनल के साथ बने रहें। एक एक जानकारी सबसे पहले आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या विपक्ष इस तरह के बिल का विरोध करके सही कर रहा है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि देखिए विपक्ष तो चाहता ही नहीं है कि देश की राजनीति स्वच्छ हो। मोदी जी का तो ये प्रयास है कि देश में वो करप्शन फ्री राजनीति चाहते हैं, अपराध मुक्त राजनीति चाहते हैं। ऐसे लोग जिन पर इस तरह के आरोप लगे हैं तो उनको पद पे बैठने का तो वैसे भी अधिकार नहीं है और इस पूरे बिल के दायरे में प्रधानमंत्री को भी लाया गया है। तो देखिए मोदी अपने आप को भी इस बिल के दायरे में ला रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? या फिर विपक्ष की जो दलील है वो आपको ठीक लगती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।